मशरिक न्यूज़ के नाज़रीन आदाब। दिन भर की अहम खबरें। मोदी काबीना में ऊंची जातों का दबदबा, अमित शाह को वज़ारत दाखिला, राजनाथ को दिफा, निर्मला को मालियात और एस जयशंकर को खारजा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में हल्फ बर्दारी के एक दिन बाद ही नीतीश नाराज हुए। बीजेपी की तजवीज़ जेडीयू को मंजूर नहीं। और बीजेपी की तरफ से था। मोदी हुकूमत की पहली काबीना मीटिंग, 100 दिन के एक्शन प्लान पर जोर। झोपड़ी में रहते हैं उड़ीसा के मोदी प्रताप चंद्र सारंगी। मुस्लिम ड्राइवर की तबीयत खराब होने पर हिंदू ऑफिसर ने रखा रोजा। खबरें तफसील से। मोदी के मरकजी काबीना का ऐलान किया गया। मोदी के बाद सबसे ताकतवर वजीर अमित शाह बने हैं। उन्हें वजारत दाखिला, राजनाथ को वजारत दफा, निर्मला सीतारमण को मालियात और एस जयशंकर को वजारत खारजा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। काबीना में जात बरादरी का खास ख्याल रखा गया है। कोशिश की गई है कि सभी जात की नुमाइंदगी हो। देखा जाए तो काबीना में ऊंची जात का दबदबा है। इसका एहसास ऐसे किया जा सकता है कि हल्फ लेने वाले 58 में से 32 ऊंची जात के हैं। 9 ब्राह्मण, 3 ठाकुर, जबकि मुस्लिम सिर्फ 1 है। ऊंची जात में नितिन गडकरी आते हैं, ठाकुर में राजनाथ सिंह, वहीं ओबीसी की नुमाइंदगी में मोदी खुद आते हैं। दलित समाज से 6, आदिवासी से 4, सिख बरादरी से 2 की नुमाइंदगी है। बीजेपी ऊंची जात की पार्टी ख्याल की जाती है। यही वजह है कि काबीना में ऊंची जात की बड़ी तादाद शामिल करके अपने वोट बैंक को पैगाम दिया गया है। मगरबी बंगाल को नजरअंदाज कर दिया गया है, जबकि बंगाल को मोदी से बहुत उम्मीदें थी। मोदी काबीना की हल्फ बर्दारी के एक दिन बाद ही बीजेपी मुआविन पार्टी जेडीयू के सरबराह नीतीश कुमार की नाराजगी सामने आई है। मोदी काबीना में बिहार के जेडीयू लीडरों के शामिल होने की खबर थी। फिर ये खबर आई कि जेडीयू के किसी लीडर को काबीना में शामिल नहीं किया जाएगा। जराये के मुताबिक बीजेपी ने जेडीयू को एक वजारत देने की पेशकश की थी, लेकिन जेडीयू इससे मुतमईन नहीं हुई। इसके बाद पार्टी ने काबीना में शामिल नहीं होने का फैसला किया। मीडिया से बात करने के दौरान नीतीश कुमार की नाराजगी साफ दिखाई दी। उन्होंने कहा बीजेपी की तजवीज़ उन्हें मंजूर नहीं होने वाले हैं। कल ही उनका प्रस्ताव आया था बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से, और बीजेपी की तरफ से था कि एक सांकेतिक भागीदारी, पार्टिसिपेशन, सिंबॉलिक पार्टिसिपेशन। हल्फ बर्दारी के बाद मोदी काबीना की पहली मीटिंग हो रही है। नई हुकूमत की इस पहली काबीना मीटिंग में कुछ बड़े और अहम फैसले लिए जा सकते हैं। जिस तरह भारी जीत मिली है, मोदी से लोगों की बहुत उम्मीदें हैं। इस उम्मीदों को पूरा करने के लिए 100 दिन का एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। जराये के मुताबिक वजारतों को अपने महकमे पहले 100 दिन की तरजीहात तय करने को कहा है। इंतखाबी मुहिम में सबसे ज़्यादा रोजगार पर अपोजिशन ने मोदी को घेरा था, जहां 75,000 ओहदे खाली पड़े हैं। किसानों को बड़ी सौगात मिल सकती है। उनकी आमदनी को दुगना करने का मंसूबा है। सनतकारों और ताजिरों के लिए नया मंसूबा, तो वहीं तालीम के मैदान में सुधार की स्कीमें सामने आ सकती हैं। मोदी काबीना में शामिल होने वाले जिस शख्स की सबसे ज़्यादा चर्चा है, वो उड़ीसा के बालासोर रुकन पार्लियामेंट प्रताप चंद्र सारंगी हैं। उन्होंने वजीर मुमलिकत का हल्फ लिया है। सोशल मीडिया पर उड़ीसा के मोदी के नाम से मशहूर सारंगी काबीना में मुल्क के सबसे गरीब मेंबर पार्लियामेंट हैं। साइकिल से चलने वाले सारंगी बीजेपी के पुराने रुकन हैं। उन्होंने बीजू जनता दल के करोड़पति उम्मीदवार रहेंद्र जैना को हराकर चौंका दिया है। समाज सेवा के लिए मशहूर सारंगी बालासोर के नीलगिरी में एक झोपड़ी में रहते हैं। लोगों में भाव पैदा नहीं होगा तो पैसा चलेगा। अगर लोगों में प्रखर राष्ट्रभक्ति पैदा होगा और नागरिक दायित्व का भाव जागरण होगा तो लोग पैसा नहीं लेंगे। जब मैं 2004 में चुनाव लड़ा, मेरे को याद है कुछ बूथ में वो बूथ खर्चा भी नहीं लिया, वापस कर दिया, तुम्हारे पास पैसा नहीं।
मुल्क में फिरकावाराना माहौल ख़राब करने वाली ये खबर गंगा जमनी तहजीब और हिंदुस्तानी एकता को मजबूती फराहम करती है। खबर महाराष्ट्र की है, जहां बुल्ढाना डिवीज़न के फॉरेस्ट ऑफिसर संजय माली ने अपने मुस्लिम ड्राइवर जफ़र के बदले रोज़ा रखा है। जफ़र की तबीयत अचानक ख़राब हो गई। ऑफिसर ने यूं ही जफ़र से बातचीत में रोज़े के बारे में पूछा कि वो रोज़ा रख रहा है या नहीं। जफ़र ने बताया ख़राब सेहत की बिना पर ड्यूटी के साथ रोज़ा नहीं रख पा रहा है। तब ऑफिसर ने जफ़र की जगह रोज़ा रखा। वो ऑफिसर 6 मई से रोज़ाना रोज़ा रख रहा है। ऑफिसर ने कहा, हर मज़हब कुछ ना कुछ अच्छा सिखाता है। हमें फ़िरकावाराना हम आहंगी बनाने की कोशिश करनी चाहिए। पहले इंसानियत देखी जाए, मज़हब का नंबर बाद में आता है। रोज़ा रखने से मैं तवानाई महसूस कर रहा हूँ। आज बस इतना ही। मशरिक़ न्यूज़ के नाज़रीन, शब ब खैर।